खबर पहाड़ पर फूटते मजहबी ज्वालामुखी की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज हजारों की तादाद में हिंदू सड़क पर उतरे, मस्जिद के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया और 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर के सरकार से कहा देवभूमि में मस्जिद नहीं चलेगी। भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे, मस्जिद हटाने का आह्वान हो रहा था। शिमला की सड़क पर हजारों की भीड़ थी, सबके सब हिंदू थे, अपनी मांग पर अड़े थे। सालों भर सर्द मौसम का एहसास कराने वाला शिमला जिस मस्जिद के नाम पर दहक रहा था वो मस्जिद यही है। शिमला के संजौली इलाके में मौजूद इस मस्जिद को अवैध बताकर हिंदू संगठनों ने आज बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे। आंदोलन का ऐलान पहले से था, इसीलिए पुलिस फोर्स भी पूरी तैयारी के साथ तैनात थी। ये जो ग्राउंड फ्लोर है 1950 के पहले का है, हालांकि जो दूसरा कंस्ट्रक्शन है वो बाद में हुआ है। इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से मलाना में एक मुस्लिम समुदाय के युवक की ओर से जो हिंदू समुदाय के व्यक्ति की को जो है वो मार पिटाई की गई, जिसके बाद 14 टांके उसके सर पर लगे, जिसके बाद इस मामले ने और तूल पकड़ा है। मस्जिद को लेकर स्थानीय लोगों के 3 बड़े आरोप हैं। पहला आरोप ये है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है। दूसरा आरोप यह है कि मस्जिद को बिना इजाजत 3 मंजिल से बढ़ाकर 4 मंजिल कर दी गई। और तीसरा आरोप यह है कि इस मस्जिद की वजह से आसपास की जगहों पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए बस रहे हैं। इन्हीं 3 वजहों से शिमला के हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि मस्जिद साल 1947 से पहले की है। हिमाचल प्रदेश की सरकार का दावा है कि साल 1967 से ये सरकार की जमीन है। सरकार खुद मानती है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है और अवैध है। सवाल है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये सिर्फ अवैध निर्माण की बात है जो शिमला शहर की जो भी उत्पन्न हुई है, और उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसका संज्ञान लिया है। कॉर्पोरेशन ने उसका जवाब दिया है कि वो अवैध है। इस पे और पेशी जो है उसकी चल रही है। 44 पेशियां फैक्ट एंड फिगर अधिकारियों के पास पूरे हैं, उसमें जो एक्शन लिया जाएगा। ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये एक प्रोटेस्ट उनका है, पीसफुली प्रोटेस्ट हो, वो हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाजत, चाहे वो कोई राजनीतिक नेता है, चाहे कोई वो कार्यकर्ता है, चाहे किसी पार्टी का समर्थक है, उनको नहीं है। प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देने वाले सीएम सुक्खू अवैध मस्जिद पर कुछ नहीं बोले, जबकि उनके पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस मस्जिद की पूरी हिस्ट्री विधानसभा में पलट दी। फिर भी ये हाल। मस्जिद के खिलाफ हिंदुओं की जंग जब सियासी होने लगी तो AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी सोशल मीडिया के जरिए एंट्री मारी। वैसे उनका पोस्ट शिमला की मस्जिद से ज्यादा कांग्रेस सरकार पर फोकस था। ओवैसी ने तंज कसा, क्या हिमाचल की सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। हिमाचल का मंत्री बीजेपी की जुबान में बोल रहा है। आज जो होना था वो हो चुका, लेकिन अगले 48 घंटे बाद जो होने वाला है उस पर सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती तो उसके बाद जो हिंदू संगठन है वो इस चीज का फैसला लेंगे कि मस्जिद को क्या करना है। लेकिन 2 दिन का समय प्रशासनिक अधिकारियों को दे दिया गया है कि 2 दिन के अंदर अंदर मस्जिद के मामले में फैसला लिया जाए। और साथ में कहा कि जो पहले मुसलमान रह रहे थे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो रोहिंग्या लोग जो बाद में आकर रहने लगे हैं उनको यहाँ रहने की परमिशन नहीं दी जाएगी। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ रोहित बंसल, जी मीडिया, शिमला, हिमाचल प्रदेश।